पहला पाठ। नबी ईसायास इस्राएलियों से अनुरोध करते हैं कि वे दूसरों का उपकार करें। यही सच्ची धार्मिकता की कसौटी है। यीशु ने भी भातृ प्रेम को बहुत अधिक महत्व दिया है। नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्याएं 7 से 10 तक। तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी। प्रभु यह कहता है, अपनी रोटी भूखों के साथ खाओ। बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराओ। जो नंगा है उसे कपड़े पहनाओ और अपने भाई से मुंह न मोड़ो। तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा। यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूँ। यदि तुम अपने बीच में से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी की निंदा नहीं करोगे, यदि तुम भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे और पद दलितों को तृप्त करोगे, तो अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा और तुम्हारा अंधकार दिन का प्रकाश बन जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र, पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 1 से 5। मैंने आप लोगों से यीशु मसीह और क्रूस पर उनके मरण के आज्ञाकारी अतिरिक्त किसी और विषय पर बात नहीं की। भाइयों, जब मैं ईश्वर का संदेश सुनाने आप लोगों के यहाँ आया तो मैंने सद्डंबर अथवा पांडित्य का प्रदर्शन नहीं किया। मैंने निश्चित किया था कि मैं आप लोगों से यीशु मसीह और क्रूस पर उनके मरण के अतिरिक्त किसी और विषय पर बात नहीं करूंगा। वास्तव में मैं आप लोगों के बीच रहते समय दुर्बल, संकोची और भीरू था। मेरे प्रवचन तथा मेरे संदेश में विद्यापूर्वक शब्दों का अक्षर नहीं बल्कि आत्मा की शक्ति थी, जिससे आप लोगों का विश्वास मानवीय प्रज्ञा पर नहीं बल्कि ईश्वर की शक्ति पर आधारित हो। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संख्या 13 से 16 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किसी से नमकीन किया जाएगा। यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किस से नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का नहीं रह जाता। वह बाहर फेंका और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहां से वह
घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कर्मों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता का महिमा करें। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। तुम इस पृथ्वी के नमक हो, तुम इस संसार की ज्योति हो, तुम इस संसार की ज्योति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, ये उस समय की बात है जिस समय प्रभु यीशु मसीह एक पहाड़ी पर जाते हैं। पहाड़ में पत्थर को आसन बनाते हैं और उस आसन में बैठकर ये प्रवचन सुनाते हैं, जिसका पहला भाग हमने पिछले सप्ताह सुना है। पहला भाग पिछले सप्ताह सुना है संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 1 से लेकर 12 तक, जो कि हर वक्त प्रभु यीशु मसीह धन्यता से शुरू करते हो। धन्य हो तुम जो विनम्र हो, धन्य है तुम जो मेल कराते हो। इसी प्रकार अंत में कहते हैं, धन्य है तुम जो मेरे कारण अत्याचार सहते हो। हालेलुया, हालेलुया। और उसी पहाड़ से प्रवचन उसी समय खत्म नहीं हुआ, वो जारी है। आज के सुसमाचार में जो हमने पढ़ा वो उसकी अगला भाग है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं केवल धन्य होने का नहीं, ये भी याद रखो कि तुम संसार के नमक हो, इस दुनिया के नमक हो और इस दुनिया के ज्योति हो। प्यारे भाई और बहनों, इसको हमें बहुत गहराई से समझना है, इसके ऊपर गहराई से मनन चिंतन करना है। बाइबल में ना जाने कितने बार नमक के बारे में कहा गया, जैसे कि सामुएल के दूसरे ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 13 में, और राजाओं के दूसरे ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं कि वो एक नमक का पहाड़ था। उससे पहले नमक के बारे में हमने सुना, लोट की पत्नी जो कि स्वर्गदूत के आदेश को नहीं मानी। सोदोमा और गमरा में आग की वर्षा हो रही थी, लोग जल रहे थे, और केवल इसी परिवार को प्रभु बचाकर पहाड़ी पर ले जा रहे थे। लेकिन उनको मना किया गया था, आग बरसेगी, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप पीछे नहीं देखना। और फलस्वरूप क्या होता है? उस महिला नमक की खंबा बन जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रकार हम जोशुआ के ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है, लेवी ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है। यानी नमक बाइबल का एक अभिन्न अंग है। नमक बाइबल का एक अभिन्न अंग है। राजाओं के दूसरे ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 20 से 22 में लिखा है, वो कुएं के पास जाते हैं। वो कुएं का नाम है बेतसाइदा। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 1 से 38 अगर पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, अभी मत पढ़िए। उसमें यह जिक्र किया गया है कि बेतसाइदा एक पुल था, एक कुंड था, एक कुआं था, जिस कुआं में 38 वर्ष से पीड़ित एक रोगी को, एक व्यक्ति को प्रभु ने चंगाई प्रदान किया था। और कैसे? उस कुंड का मुख्य कारण ये था कि उस कुंड में जल था, और वो जल को कौन हिलाता था? स्वर्गदूत। स्वर्गदूत जब आकर उस जल को हिलाता था तो उसी क्षण जो कोई भी रोगी, किसी प्रकार रोग से पीड़ित क्यों ना हो, जो कोई भी पहले जाता था उसे चंगाई मिल जाती थी। तो वो है बेतसाइदा। बेतसाइदा
वो बेतसैदा का उस कुआं जिसके बारे में भविष्य नबी एलियस, जो कि 700-800 शायद 1000 वर्षों पहले की बात, उस कुएं का इस प्रकार था। उस कुएं की पानी जो कोई भी पीता था, विशेष रूप से गर्भवती महिला को परेशानी होती थी, उसके बच्चे बर्बाद हो जाते थे। जो कोई भी उस कुएं का पानी पिया कोई मर जाता था, विशेष रूप से गर्भवती महिला का बच्चे नष्ट हो जाता था। तो नबी एलियस, राजाओं के दूसरे ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 20 से 22 तक लिखा है, जिसमें नबी एलियस कहते हैं कि एक नया पात्र लाओ और उस पात्र में कुछ नमक रख दो। क्या कहते हैं? हाँ, नया पात्र लाओ और उस पात्र में नमक भी लेके आओ। और उस नमक को नबी एलियस उस बेतसैदा के पोखरा में या उस कुएं में या उस जल कुंड में डालते हुए कहते हैं, प्रभु ये कहता है आज से ये पानी शुद्ध हो गया, स्वच्छ हो जाएगा। आज से ना तो कोई मरेगा, ना कोई बहन अपने बच्चे को खोएगी, ना किसी का गर्भपात होगा। इस प्रकार लिखा है। यानी नमक मिलाते ही वो पानी, उस कुएं की पानी शुद्ध हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो नमक एक शुद्धता का प्रतीक है। पुराने जमाने में इस प्रकार चीजों को, वस्तुओं को, विशेषकर खाने वाले पदार्थों को नमक डाल के रखा जाता था। अगर किसी भी वस्तु को, खाने वाले चीजों को ज्यादा समय तक रखना है तो उसमें नमक डाला जाता था, जिसके कारण उसमें कीड़ा नहीं लगते थे लंबे समय तक। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो चीजों को, खाने वाले पदार्थों को ज्यादा दिन तक रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एक तो शुद्धता का प्रतीक है, दूसरा है सुरक्षित का प्रतीक है, ज्यादा लंबे समय रखने का। तीसरा है अस्पतालों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी दवाओं में। इसका मतलब है चाहे अस्पताल हो, चाहे खाने पीने हो, चाहे कुछ भी हो, हर जगह में नमक का इस्तेमाल किया जाता है। हर जगह में आप नमक पाएंगे। और मनुष्य के शरीर में तो नमक भरा हुआ है। मनुष्य के शरीर में नमक भरा हुआ है। वो एक जीवन का प्रतीक है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 13 में आप पृथ्वी के नमक हो, आप पृथ्वी के नमक हो। और आगे कहते हैं यदि नमक अपना धर्म खो देगा तो वो किसी के लायक नहीं रहेगा। उसमें लिखा है कैसे छोंका जाएगा। किससे छोंकोगे, मतलब किसे इस्तेमाल करोगे। झोंकना अलग है और छोंकना अलग है। हालेलुया, हालेलुया। आप वो नमक हो, आप वो नमक हो और आपको उस नमक के जरिए सुरक्षित रखा जाएगा। और आप वो नमक हो, आप अगर उस नमकीनपन को खो दोगे तो आपको किसे इस्तेमाल किया जाएगा। यानी नमक का धर्म है, नमक का गुण है स्वादिष्ट देना, स्वादिष्ट देना, सुरक्षित रखना, पवित्र रखना, शुद्ध करना, चंगा करना, है कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज तक मैंने नहीं सुना हो कि नमक सड़ गया है। नमक सड़ गया है? नहीं।
पानी के चलते वो पिघल सकता है, वो पिघल सकता है। जो सूखा नमक, जो सूखा है, पाउडर है, उसको उड़ा दोगे तो उड़ सकता है, लेकिन उसमें पानी अगर लग जाए वो गल जाएगा या सूखने के बाद फिर गोटा हो जाएगा, पत्थर बन जाएगा। हालेलुया। लेकिन अपना नमकीनपन को कभी भी वो नहीं खोया। और नमक, ये भी नमक से हमें ये देखने को मिलता, नमक का एक बहुत बड़ा गुण ये है कि उसका रंग रूप नहीं है, नाम का कलर नहीं है, बस उसका गुण है नमकीनपन। इससे क्या क्या प्रतीत, हमें प्रभु क्या शिक्षा देते हैं नमक के द्वारा? कि नमक का कोई कलर नहीं है। बहुत लोग हम कहते हैं ना, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं मोटा हूं, मैं मोटी हूं, या मैं पतला हूं। इस प्रकार हम अपने आप को प्रस्तुत करते हैं कि अपना पहचान बताने लगते हैं, लेकिन नमक इसे नहीं बताता है। उसको पानी में मिला दो, सब जानेंगे ये पानी है, बस बोलेंगे नमकीन पानी है। हाँ, नमकीन पानी है। वो अपने को दिखाता नहीं है, बस मिल जाता, समा जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह क्यों ये कहते हैं कि आप नमक हो? इसलिए कहते हैं कि इस दुनिया में खटास पैदा करने वाले बहुत है, इस दुनिया में कड़वाहट पैदा करने वाले बहुत है, इस दुनिया में खून बहाने वाले बहुत है, इस दुनिया में धोखेधड़ी करने वाले बहुत है, झूठ बोलने वाले बहुत है, लालची बहुत है, दिखावट करने वाले बहुत है, अपने आप को अलग पहचान बनाने वाले बहुत है। लेकिन उनके जैसे मत बनो। किसके जैसे बनो? हाँ, आपस में मेल रखो। जिस प्रकार नमक मिल जाता है, समा जाता है, अपना अस्तित्व खो देता है, उसी प्रकार तुम भी किया करो। इसलिए तुम पृथ्वी के नमक हो। और संत लूकस भी उसी प्रकार बताते हैं, अध्याय 14 पद संख्या 34 में, नमक अच्छी चीज है, किंतु यदि वो स्वयं अपना गुण खो देता है तो वो किसी से झोंका जाएगा। वही बात प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपना गुण को कभी नहीं खोना। तो प्यारे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार में नमक के बारे में हमने चर्चा किया, समझने के लिए प्रयास की। दूसरी क्या है? ज्योति। दूसरी क्या है? क्या बोलते हैं? या प्रभु यीशु मसीह आज के सुसमाचार में कहते हैं, तुम संसार के ज्योति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम संसार के ज्योति हो, तुम संसार के ज्योति हो। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह देखो मनुष्य को कहते हैं कि तुम संसार की ज्योति हो, लेकिन सबसे पहले ज्योति कौन है? स्वयं ईश्वर, स्वयं ईश्वर। अगर संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 5 को पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, आदि में शब्द था, और वो शब्द, वो ज्योति जो हमेशा चमकती थी, वो ज्योति इस संसार में आई अंधकार को मिटाने के लिए। लेकिन वो इस संसार ने उन्हें अपनाया नहीं। ज्योति के अपेक्षा किसको अपनाया? अंधकार को अपनाया। जो आदि में जो ज्योति चमकती रहती थी, वो ज्योति स्वयं ही संसार में अंधकार मिटाने के लिए आया, लेकिन मनुष्य ने उस ज्योति को अपनाया नहीं, बल्कि किसको अपनाया? अंधकार को। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 12 में कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूं। हम इस वचन को दोहराए, संसार की ज्योति मैं हूं, संसार की ज्योति मैं हूं,
जो मेरा अनुसरण करता है वो अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, बल्कि उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया, हालेलुया। उसके अगले अध्याय 9 पद संख्या 5 को पढ़िए। यानी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं जब तक संसार में हूं मैं संसार की ज्योति हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यानी प्रभु ही हमारा ज्योति है। और वही प्रभु कहते हैं भाइयों कि सिर्फ मैं ही ज्योति नहीं हूं बल्कि आप भी ज्योति हो। प्रभु यीशु ने कहा कि संसार की ज्योति मैं हूं, और जब तक मैं इस संसार में हूं मैं वो ज्योति हूं। और ना केवल मैं हूं बल्कि आप भी, हर एक लोग इस संसार के ज्योति हो, इस संसार के ज्योति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इस ज्योति को समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ज्योति जलाकर कोई भी कपबोर्ड के अंदर नहीं रखेगा, इस अलमारी के अंदर जितना भी अच्छा लाइट क्यों ना हो, मैं कभी भी अंदर जला के नहीं रखूंगा। क्यों? क्योंकि उसकी प्रकाश बाहर नहीं आएगी, उसकी प्रकाश बाहर नहीं आएगी। उसी प्रकार चाहे दिया हो, आजकल वो दिया भूल जाओ, आजकल वो दिया को भूल जाओ, क्योंकि वो दिया का जमाना गया। आजकल मोबाइल को याद कीजिए, मोबाइल का टॉर्च जला के कोई नीचे रख देता है, उसको कोशिश करेगा जितना ऊंचा जगह हो रखने के लिए, है कि नहीं? हालेलुया। चाहे छोटा मोबाइल हो, चाहे बड़का मोबाइल हो, चाहे पतिल का हो, मोटिल का हो, सब जला के लोग ऊपर रख देते हैं। हालेलुया। जिससे प्रकाश सबको मिल जाए, जिससे प्रकाश सबको मिल जाए। यानी जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह को सुन रहे थे, प्रभु यीशु मसीह हर एक को ये बात बता रहे थे, तुम संसार की ज्योति हो, तुम्हारे ज्योति चमकनी चाहिए, तुम्हारी ज्योति चमकनी चाहिए। और अगर तुम ज्योति हो, छुप के मत रहो, बैठ के मत रहो, आलसी मत बनो, बल्कि तुम्हारा ज्योति सबको दिखनी चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इससे ये शिक्षा देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि तुम संसार की ज्योति हो। फिर से मैं दोहराना चाहता हूं, इस संसार में सब अंधकार के बच्चे हैं। इस संसार में अंधकार में तत्व है, हर प्रकार की विरोधी तत्व है, वो ज्योति को बुझाती है। इस संसार में हर प्रकार की बुरी तत्व है जो कि ज्योति को बुझा देती है, ज्योति को मिटा देती है, ज्योति की मिट कर देती है। क्योंकि संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय पद संख्या 5 में हमने पढ़ा कि ज्योति जो इस संसार में आई, उस ज्योति की अपेक्षा मनुष्य अंधकार को पसंद किया, अंधकार को पसंद किया, और वो ज्योति को मिटाने का प्रयास किया और कुछ हद तक मिटा भी दिया। मिटाया कि नहीं? सूली पर चढ़ा के प्रभु यीशु मसीह को मार डाला और सोचा कि मैं मिटा दिया, लेकिन वो ज्योति फिर से जीवित हो उठती है। वो ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, हम सब एक एक ज्योति है, हम सब एक एक ज्योति है, लेकिन हमारा ज्योति हमेशा चलने वाला ज्योति नहीं है। हमारा ज्योति हमेशा चलने वाला ज्योति नहीं है। सूरज को अगर देखते हैं तो सूरज हमेशा चमकता है,
और इस सूरज को देखकर दूसरे चमकते हैं, है कि नहीं? सूरज को देखकर दूसरे चमकते हैं। जैसे कि सोलर, आजकल के सोलर पैनल जिसके द्वारा बिजली उत्पन्न की जाती है, जिसके द्वारा बिजली उत्पन्न की जाती है, वो सोलर पैनल के द्वारा सौर्य ऊर्जा को वो खींचता है और बिजली प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार हम भी उस महान ज्योति को देखकर चमकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं तुम भी वो संसार की ज्योति है, इसलिए तुम चमकते रहो, तुम अपना उजाला, तुम अपना प्रकाश सबको देते रहो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यानी हमारे अंदर एक एक बैटरी है। हमारे अंदर क्या है? एक एक बड़का बड़का बैटरी है। प्यारे भाई और बहनों, वो बैटरी में पानी नहीं डाला जाता है, वो बैटरी अंदर है, इनबिल्ट बैटरी कहते हैं, इनबिल्ट बैटरी। यानी हमारे अंदर भी वो बैटरी रखा गया है। प्यारे भाई और बहनों, वो बैटरी को चार्ज करते रहिए। जब चार्ज खत्म हो जाता है, किसी भी तरह से हम दिया यानी लाइट जला नहीं सकते। ठीक मोबाइल की तरह, जब मोबाइल का बैटरी खत्म हो जाता है, सब बंद, फेंक दोगे। हाँ, आपके पास बिजली है बोल के चार्ज करती है। पहले जमाने में चार्ज करने के लिए हमको बाजार जाना पड़ता था और चार्ज करने के लिए पूरा दिन वहां बैठना पड़ता था। हाँ, पैसा तो 30-40 रुपए आपको देना है और बैठना है, क्योंकि आपको देखते रहना है कि तुम्हारा मोबाइल है, नहीं तो कोई गायब कर देगा। चार्जर वहां टंगा रहेगा, आपका मोबाइल गायब हो जाएगा। उसी प्रकार स्टेशन में जाएंगे, जब आपका मोबाइल डाउन हो जाता है तो हमेशा ढूंढते रहते हैं किधर बिजली मिलेगा, इधर खोसेंगे उधर खोसेंगे, बाप रे बेचैन हो जाते हैं। जो किया है वो समझेगा, जो नहीं किया है वो नहीं समझेगा। जिसके पास बिजली नहीं है वो समझेगा कि बैटरी का महत्व क्या है। भले आपके मोबाइल में पैसा ना हो, लेकिन बैटरी होना जरूरी है। हालेलुया। अगर हम मोबाइल के लिए इतना विचलित हो जाते हैं तो हमको कितना बेचैनी होना चाहिए जो बैटरी हमारे अंदर लगा है। मोबाइल के लिए हम इतना परेशान हो जाते हैं, इतना दौड़ते हैं, कोई हार्ट अटैक होकर मर भी जाता है, क्योंकि उनका मोबाइल बंद है, क्योंकि कहीं से कॉल नहीं आएगा। बाप रे, बेटा का क्या हुआ, पति का क्या हुआ, पत्नी का क्या हुआ, वहां गई थी। जितना भी इधर उधर दौड़ेंगे, मोबाइल बंद है तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार प्यारे भाई और बहनों, हमारा पावर हाउस है प्रभु यीशु मसीह। हमारा पावर हाउस है प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा हम अपने आप को चार्ज करते हैं, जिसके द्वारा हम अपने आप को चार्ज करते हैं, अपने को चार्ज करते हैं और अपना ज्योति को दूसरों को जलाते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाते हैं, दूसरों को अंधकार से ज्योति की ओर ले आते हैं। बहुतों ने ऐसे करके अपना जीवन को जिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी हम किस प्रकार नमक और किस प्रकार इस संसार की हम ज्योति है, इसके बारे में कोशिश किए, प्रयास किए समझने के लिए, प्रयास किए समझने के लिए कि नमक का क्या काम है और नमक हम किस प्रकार बन सकते हैं, ज्योति का क्या काम है और ज्योति किस प्रकार हम बन सकते हैं। आपको याद होगा संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 1 से 10 तक, जिसमें ये उदाहरण दिया गया। प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत के द्वारा बताते हैं। 10 कुंवारियों के
दृष्टांत, जिस 10 कुंवारियों के दृष्टांत में 5 बुद्धिमती कुंवारी और 5 समझदार और एक नासमझ आलसी। 5 कुंवारी अपने पास कुप्पी में तेल भर के और अलग से तेल लेके जाती है, और 5 कुंवारी बिना तेल के आराम से जाके खाती पीती है आराम से और सो जाती है डीजे लगा के। तब तक बारात आ जाता है, दिया लेके सब जब जाना होता है तो 5 का दिया धधकती मसाल के समान जलती रहती है और 5 की दिया बूझने लगती है, जिसके द्वारा वे उस शादी पार्टी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसका ये मतलब है तुम्हारी गुण, तुम्हारे अच्छे गुण ज्योति की तरह चमकती रहे, ज्योति की तरह चमकती रहे। जब तुम्हारी अच्छे गुण खत्म तो तुम उसी समय खत्म। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इसको बढ़िया तरह अच्छी तरह से हम समझेंगे पहला पाठ में। इसको अच्छी तरह से हम समझेंगे पहला पाठ में, जिस नबी ईसाया के ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्या 7 से 10 तक। हर एक वचन पर ध्यान दीजिए। प्रभु ये कहता है, अपनी रोटी भूखों के साथ खाओ, अपनी रोटी भूखों के साथ खाओ, बेघर दरिद्रों को अपने यहां ठहराओ, जो नंगा है उससे कपड़े पहनाओ और अपने भाई से मुंह ना मोड़ो। तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को दोहराइए। प्रभु ये कहता है, अपनी रोटी भूखों के साथ खाओ, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराओ, अपने यहाँ ठहराओ, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाओ, उसे कपड़े पहनाओ, और अपने भाई से मुंह ना मोड़ो। तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा है, तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे जाती रहेगी। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वो कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूं। यदि तुम अपने बीच से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी की निंदा नहीं करोगे, यदि तुम भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे और पद दलितों को तृप्त करोगे, तो अंधकार में तुम्हारे ज्योति का उदय होगा और तुम्हारा अंधकार दिन का प्रकाश बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यही है ज्योति बनने का मतलब, यही है नमक बनने का मतलब है, अर्थ है। ज्योति कभी भी अपने लिए नहीं चमकती है। वो हमारे बीच में दिया है, कभी कभी कैंडल जलाते हैं, कैंडल जलाते ही वो जलते 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 अपना नाम और निशान मिटा देती है, मगर जब तक जलती है तब तक ज्योति ही देती है, कभी अंधकार नहीं देती। जब तक वो खत्म नहीं होती तब तक वो प्रकाश देते देते अपना जीवन को मिटा देती है। सभी ख्रिस्त भक्त विश्वासी भाई बहनों को एक ज्वलंत ज्योति बनना है, जलती हुई ज्योति बनना है। जीते जी हमें ज्योति बनना है, दूसरों को ज्योति दिखाना है।
भूखों को खिलाना है, नंगों को पहनाना है, प्यासों को पानी पिलाना है, बंदियों को मिलना है, परदेशी को अपने यहाँ जगह देना है। यही है ज्योति का गुण, यही है नमक का गुण, जो कि अपना अपना धर्म, अपना अपना अस्तित्व को भले खो देते हैं, लेकिन अपना गुण को, अपना धर्म को कभी नहीं खोया। प्यारे भाई और बहनों, आज इंसान इन सारी चीजों से परे, इन सारी चीजों को ध्यान नहीं देता है। उनका ध्यान केवल खाने पीने में, केवल दूसरों को लूटने में, दूसरों को बर्बाद करने में, दूसरों को नीचे गिराने में, दूसरों के लाश पर चढ़ के अपने को ऊंचा उठाने में लगे हुए हैं। दूसरों को गरीब करके खुद धनी होने के लिए प्रयास करते हैं। दूसरों का नाम बदनाम करके अपना नाम को कमाने के लिए प्रयास करते हैं, अपना नाम को बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। इस दौर में प्रभु हर एक को यह आग्रह करता है कि मेरी बेटी, तुम साधारण बेटी नहीं हो, तुम एक नमक हो, तुम एक ज्योति हो। मेरे बेटे, तुम एक साधारण इंसान नहीं हो। जिस प्रकार मैं ज्योति हूं, तुम भी संसार के ज्योति हो। जब तक मैं इस संसार में हूं, चमकते रहूंगा। उसी प्रकार तुम भी जब तक इस संसार में रहो, चमकते रहना। कभी भी अपना धर्म को छोड़ना नहीं, अपना धर्म को बदलना नहीं, अपना धर्म को परित्याग नहीं करना। तुम्हारा धर्म है जलना है, तुम्हारे धर्म है दूसरों के जीवन में स्वाद देना है। केवल दूसरों के जीवन में नहीं, हमारे आजू बाजू में, आस पड़ोस में, हमारे एनवायरनमेंट, जिसको क्या कहते हैं, पर्यावरण, हमारे पर्यावरण को भी अच्छा रखना है। आइए सब लोग खड़े हो जाएं, प्रार्थना करें।